हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेमों में से एक है। हम में से शायद कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतालिक न सुना हो। बच्चे हो या बड़े, सब पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना, एक छोटा सा आइडिया भी आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन ग्रीन की। नाज़रीन मोहतरम, ब्रैंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोज़गार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात तब्दील कर रख दिया। ब्रैंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और इब्तिदाई कैरियर की शुरुआत में एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर भी था। ब्रैंडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेब डिज़ाइनिंग करके गुजार रहा था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। ब्रैंडन की लाइफ में कोई ख़ास मकसद नहीं था। इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक़ था और इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का फैसला किया। ब्राज़ील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था और वही इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। बहुत जल्द ही ब्रैंडन ने इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रैंडन और उसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रहे होते, और यही कुछ ब्रैंडन के साथ भी हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राज़ील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जहाज़ की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज़्यादातर वक़्त अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि इसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके, और यही से ब्रैंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इसी तरफ बढ़ता चला गया। खैर, 2014 में इसने पैसे जमा करके जहाज़ की टिकट खरीद ली और आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यह भी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रैंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसी को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। यानी इसको आयरलैंड की हुकूमत ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रैंडन के लिए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। तकरीबन 40 साल का हो गया था और इसकी ज़िंदगी नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और ये अब अपने पेरेंट्स के घर में रहता था, और इसके पेरेंट्स ब्रैंडन के लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों, ब्रैंडन के पास करने को कुछ और ही नहीं था, तो इसने प्री गेम मोड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रैंडन को एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल्स बहुत पसंद थी। इसमें दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर ख़ुद को ज़ोंबी से बचाते हैं। ये कंसेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मज़ में इस फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर एक मोड बना लिया। इसके साथ साथ ये गेम को डिज़ाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मज़ में जो इसने मोड बनाया था वो काफ़ी मशहूर हो गया। अब ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से एक कॉल आई, जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रैंडन बहुत खुश था। ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस गया और इसने उनको कहा कि उसको अब वेलफेयर की पैसों की ज़रूरत नहीं। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ने रब्ता किया और इसको अपने एक बैटल रॉयल नामी गेम बनाने की पेशकश की, और यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। नाज़रीन मोहतरम, पबजी का मतलब होता है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। दरअसल
ब्रेंडन का नाम प्लेयर अननोन था, जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज़ करता था, और इसी नाम पर पबजी का नाम रख दिया, और यही से ब्रांड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए लॉन्च कर दिया गया, और 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए लॉन्च कर दिया गया, और पबजी की सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम्स की 5 करोड़ कापियाँ बिक चुकी थी, और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज़ायद लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रेंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रेंडन कितना दौलतमंद है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कम्युवेलपर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रेंडन की आज नॉर्थ यानी मुकम्मल दौलत $200 मिलियन है, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी 3200 करोड़ रुपया बनती है। नाज़रीन मोहतरम, और ब्रेंडन 43 साल का हो गया है, लेकिन इतना पैसा आने के बावजूद ये अभी भी सिंपल लाइफ गुजारता है। इसने एक इंटरव्यू में बताया कि इसने जो कुछ भी कमाया वो अपने से ज़्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रेंडन की ज़िंदगी से एक चीज़ तो वाज़िह हो गई कि एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारा मेहनत आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ब्रेंडन इसी की एक वाज़िह मिसाल है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपके लिए ये वीडियो मालूमाती रही और आप इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपको हमारे वीडियो में कोई खामी नज़र आई तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वस्सलाम।